इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पूजा नाम की लड़की की दर्द भरी जिंदगी के बारे में। कहानी की शुरुआत होती है कमलेश से। यह एक जिम्मेदार औरत है जो पूरे परिवार को संभालती है। उसके परिवार में उसका पति, उसकी छोटी बेटी, सास ससुर, दादी और उसका देवर जिसका नाम अरुण है, ये सभी साथ रहते हैं। कमलेश के लिए अरुण उसका देवर नहीं बल्कि उसके बेटे से भी बढ़कर है। देखते ही देखते अरुण जवान हो गया है। एक दिन पूरा परिवार उसके लिए रिश्ता देखने जाता है। जिस लड़की को देखने के लिए पूरा परिवार जा रहा है उस लड़की का नाम पूजा है। पूजा इंग्लिश ऑनर्स में BA कर चुकी है। पूजा सबका मन मोह लेती है। पूजा अपनी मीठी आवाज में एक गाना गाकर सुनाती है और सभी को पूजा बहुत पसंद आती है। देखते ही उससे शादी करने के लिए हाँ बोल देता है। सबको पूजा पसंद आती है, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसको पूजा पसंद नहीं आती। वह कमलेश है। कमलेश को पूजा का मॉडर्न लुक और उसका बात करने का तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आता। लेकिन अरुण कमलेश को मनाने लगता है कि वह पूजा से शादी करना चाहता है। अरुण की जिद के आगे कमलेश का दिल पिघल जाता है और वह शादी के लिए मान जाती है। उसी समय अरुण की रिंग सेरेमनी, सगाई कर दी जाती है। लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह खुशी दुख में बदलने वाली है। अगले दिन कमलेश अपनी सास के साथ ओएंटो में बैठकर कहीं जा रही होती है। उसके सामने एक भारी भीड़ आ जाती है। कमलेश देखती है कि कुछ लोग सड़क पर प्रोटेस्ट प्रदर्शन कर रहे थे। तभी उसी भीड़ में कमलेश की नजर पूजा पर पड़ती है और कमलेश के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। कमलेश सरेआम वहां बढ़ती है और पूजा को ऑटो में बिठाकर घर वापस ले आती है। वह पूजा की उंगली से बड़ी ही बेरहमी से अंगूठी निकाल लेती है। कमलेश एक ही झटके में पूजा से रिश्ता तोड़ देती है। जब कमलेश घर में सभी लोगों को इस बारे में बताती है तो कमलेश का पति भड़क जाता है और बोलता है, तुमने यह जो रायता फैलाया है अब तुम ही इसे साफ करोगे। इधर अरुण भी कमलेश को समझाने की कोशिश करता है कि पूजा की सोच गलत नहीं है, लेकिन कमलेश को बहुत घमंड होता है और वह किसी की नहीं सुनती। थोड़ी ही देर बाद कहानी में पूजा की एंट्री होती है, जो कि कमलेश के पास आई थी। पूजा अपनी बात समझाने के लिए और अपने रिश्ते को बरकरार रखने के लिए कमलेश को मनाने लगती है। वह बहुत नरमी से माफी मांगती है और कहती है, अगर हम सही के लिए और दूसरों के हक के लिए खड़े नहीं होंगे तो यह दुनिया धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। कमलेश चूंकि पुराने ख्यालात की थी, लेकिन उसे भी पूजा की बात समझ आने लगती है, क्योंकि वह भी दिल की नरम थी। कमलेश का दिल पिघल जाता है और वह चेहरे पर स्माइल, मुस्कुराहट देती है। वह कहती है, मुझे बातें जरा देर से समझ आती हैं, लेकिन मुझे जब एक बार समझ आ जाए तो मैं सही का साथ कभी नहीं छोड़ती। यह कहकर कमलेश खुशी के मारे पूजा को वापस अंगूठी सौंप देती है। अगले ही दिन धूमधाम से पूजा और अरुण की शादी करवा दी जाती है। लेकिन जब शादी हो रही होती है उसी दौरान पूजा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है। मंडप में भी पूजा दवाइयों का सेवन करके बैठ पा रही थी। शादी खत्म होने के बाद वह रात आती है जिसे हर लड़की अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा पल मानती है, सुहाग रात। अरुण कमरे में आता है और कुछ देर बात करने के बाद वह पूजा के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। लेकिन इधर पूजा, जिसकी तबीयत बहुत खराब थी, बुखार से हालत बिगड़ रही थी, वह साफ शब्दों में कहती है, अरुण, आज मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझे बुखार है और मेरे शरीर में भी बहुत दर्द है, आज हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अरुण पूजा की एक बात नहीं सुनता। वह तो हवस की आग में जल रहा था। उसने पूजा की एक भी बात नहीं सुनी। पूजा लगातार बोलती रही कि रुक जाओ और रोती रही, लेकिन अरुण ने उसके साथ शारीरिक संबंध फिर भी बनाए। अगली सुबह पूजा दर्द से रो रही थी। अरुण उसे चुप कराने की कोशिश करता है, जैसे कि यह कोई बहुत ही आम बात हो। अरुण पूजा को बोलता है, मैं तुम्हारा पति हूं और इस पर मेरा हक बनता है। शादी के बाद तो यह सब आम बात है। यह सब सुनकर पूजा रोते रोते अरुण को बोलती है, तुमने मेरा रेप किया है। रेप शब्द सुनकर अरुण शौक स्तब्ध हो जाता है, लेकिन अपने किए पर उसे बिल्कुल भी पछतावा नहीं होता। वह गुस्से में पूजा को पकड़ता है और बाहर घसीटते हुए बोलता है, जा, अगर मैंने तेरा रेप किया है तो बाहर जाकर सबको बता दे। यह कहकर अरुण पूजा को कमरे से बाहर निकाल देता है। रोती हुई पूजा जब कमरे से बाहर आती है तो वह कमलेश को देखती है। कमलेश कुछ औरतों से बात कर रही थी। कमलेश बोल रही थी कि
औरतें जितना बम के फटने से नहीं डरती, उतना अपनी इज्जत के तमाशे से डरती हैं। यह सुनकर पूजा समझ जाती है कि जहां मैं हूं, अगर मैंने यह बात किसी को बताई तो मुझे न्याय नहीं मिलेगा, बल्कि मेरी बदनामी होगी। यह सब सुनकर पूजा, जो अपने हक के लिए लड़ती थी, वह चुपचाप अपने आंसू पोंछती हुई वापस कमरे में चली जाती है। पूजा को यह लगता है कि कभी न कभी अरुण को अपनी गलती का एहसास होगा, लेकिन अरुण का इरादा जानकर पूजा की बची कुची उम्मीद भी टूट जाती है। अरुण अपनी हवस को प्यार का नाम देकर एक बार फिर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। अब पूजा अंदर तक टूट चुकी थी। पूजा समझ चुकी थी कि अब वह कुछ नहीं कर सकती। अगली सुबह कमलेश की नजर छत पर खड़ी पूजा पर पड़ती है। पूजा एकदम साइलेंट मोड, मौन में छत पर खड़ी थी। कमलेश बहुत पूछती रही कि क्या हुआ, लेकिन पूजा ने उस रात का खौफनाक सच नहीं बताया। कमलेश समझ चुकी थी कि इसके साथ कुछ तो गलत हुआ है, इसलिए बिना कुछ कहे वह पूजा को उसके मायके छोड़ आई। मायके पहुंचकर पूजा ने सोचा कि एक माँ ही होती है जो बेटी का दर्द समझ सकती है। पूजा ने बीती रात उसके साथ जो हुआ और अरुण ने जो दरिंदगी की, उसकी सारी सच्चाई अपनी माँ को बता दी। माँ ने उसे सीने से लगाने के बजाय उल्टा पूजा को ही समझाया। पति और पत्नी के बीच में यह सब होता ही है, शादी की है तो यह सब निभाना ही पड़ेगा, उसकी माँ बोलती है। इसी से तो परिवार और वंश आगे बढ़ता है। अपनी माँ के मुंह से यह सब सुनकर पूजा अंदर से पूरी तरह टूट गई। उसकी माँ ने घर की गरीबी का वास्ता देकर पूजा को तुरंत ससुराल वापस लौटने को बोला और पूजा को धमकी दी कि अगर वह वापस नहीं गई तो वह अपनी नस काटकर जान दे देगी। अपनों से यह सब सुनकर पूजा एक जिंदा लाश की तरह कमलेश के पास वापस जाने लगी, क्योंकि उसके पास और कोई चारा नहीं था। पूजा कमलेश के साथ स्कूटी पर बैठकर ससुराल वापस जाने लगती है। तभी एक जगह पर पूजा वॉशरूम का बहाना करके वहां से भाग निकली। यह पूजा की लाइफ का सबसे बड़ा फैसला था। इसके बाद जो पूजा के साथ होता है वह इससे भी बुरा होता है। आगे की स्टोरी जानने के लिए बने रहिए मेरी नेक्स्ट वीडियो पर।